हेलो एवरीवन। आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में बताने वाले हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्त जुड़ जाइए और साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए और इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और तो चलिए आज जो जानेंगे जीके का इम्पोर्टेंट मोस्ट ट्रिक तो बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन है पहला, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले यानी वाली पहली महिला कौन थी, यानी कौन है पहली महिला। तो वो जो है ना मदर टेरेसा, क्या है, मदर टेरेसा है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी। तो प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे कौन सा महासागर है जी। तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। आपको याद रखना होगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। चलिए अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। किसने, जवाहरलाल नेहरू है। किसने है, जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है जी। गोवा। कौन है जी, गोवा है। कौन है, गोवा है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो नील नदी है। कौन नदी है, नील नदी। नी सा नील नदी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है जी। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जी। हीरा। हीरा क्या है, हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ जो है ना वो हीरा है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होती है। शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर के बीच ही होते हैं। 5 से 6 लीटर के बीच ही होता है, ठीक है। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की पोंगल किस राज्य का त्योहार है, यानी पोंगल किस राज्य का त्योहार है जी। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु। कहाँ की, तमिलनाडु की है। कहाँ की, तमिलनाडु। फूलों की घाटी किस राज्य में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है जी। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है जी। आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है जी, तो आप बताइएगा। राज्य है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है ना। चलिए आप बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी चटर्जी है, चटर्जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश। क्या है जी, उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है जी। तो गोरखपुरी रेलवे स्टेशन, गोरखपुरी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। गोरखपुरी रेलवे स्टेशन, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। छठ पूजा, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो बिहार का ही है। क्या है जी, बिहार का ही है छठ पूजा प्रमुख त्योहार है, ठीक है। कौन सी है, छठ पूजा बिहार का ही त्योहार है, ठीक है ना। चलिए अब जानेंगे कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, यानी भारत में सबसे पहले रेडियो का यानी प्रसारण
कब, यानी कब हुआ, 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी, 1972 ईस्वी में ही हुआ। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भारत में डाक टिकट सबसे पहले कब जारी किया गया, यानी भारत में डाक टिकट सबसे पहले कब जारी किया गया, तो 1854 ईस्वी में क्या किया गया, जारी किया गया। 1854 ईस्वी में क्या किया गया, जारी किया गया है। ठीक है, अब जानेंगे मेरे भाई संविधान का जनक कौन है, यानी संविधान का जनक कौन है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है जी, विष्णु शर्मा, यानी विष्णु शर्मा। किसने है, विष्णु शर्मा ही है। 70 नंबर, भारत के कहाँ सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है, चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में है, बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर ने, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन से खून का थक्का बनता है, यानी किस विटामिन से खून का क्या बनता है, थक्का बनता है जी, तो विटामिन के का, किसका, विटामिन के का ही थक्का बनता है, विटामिन के का ही थक्का बनता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जानेंगे आपका अपना क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ऑटो हान ने, ऑटो हान ने ही किया। परमाणु बम का आविष्कार जो किया ना, वो ऑटो हान ने ही किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है जी, कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है ना, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 75 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है, तो बताइए, व्हेल मछली, व्हेल मछली। ठीक है, चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में कि पलासी का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में जो हुआ था पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यही में आपको कह दिया जाए कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं जी, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर बताइएगा आपका क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन सा है, तो हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट। ठीक है, अगला नंबर, वाटरलू कहाँ स्थित है, वाटरलू कहाँ स्थित है, वाटरलू जो है कहाँ पे स्थित है, वो बेल्जियम में ही है। कहाँ पे, बेल्जियम में ही स्थित है। ठीक है, आप बताइएगा आपका अपना क्वेश्चन, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बालों में कौन सा प्रोटीन जो पाया जाता है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कीरेटिन, कीरेटिन पाया जाता है। ठीक है, कीरेटिन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग, तो बताइए थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है, तो रामायण है। क्या है, रामायण। ठीक है, अब बताइएगा अगला, फ्रांस की राजधानी क्या है, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है जी, पेरिस है। क्या, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो वो भारत का ही है।
कहाँ की? भारत का ही। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में ही रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए। बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, यानी कमी से होने वाला रोग कौन सा है जी? तो घेघा रोग है। क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। पता है ना। खेल दिवस कब मनाया जाता है जी? बताइएगा जी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई है, बहन है और बंधु है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। और शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी 8848, यानी 8848 मीटर, 8848 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए अगला नंबर क्वेश्चन की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है जी? तो बुर्ज खिला यानी खलीफा, बुर्ज खलीफा, ठीक है, खलीफा। बताइए अगला नंबर, किस देश को डूबता हुआ सूरज कहा जाता है? किस देश को डूबता हुआ सूरज का देश कहा जाता है? तो ब्रिटेन का ही कहा जाता है। किसको? ब्रिटेन का ही कहा जाता है। अब जानिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की मिठाई क्या है राष्ट्रीय? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है जी? तो जलेबी है। क्या है? जलेबी है। क्या है जी? जलेबी है। भारत का यानी राष्ट्रीय मिठाई जो है ना, वो जिलेबी ही है। क्या है? जिलेबी। अब बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत यानी नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है जी? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बताइएगा, सोडियम क्लोराइड है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में है। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो साथ ही साथ आप लोग ऐसन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जितने भी भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए ताकि वो लोग भी क्लास कर सके, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और इससे अगले वीडियो में आप लोगों को बीच फिर मिलेंगे। आज के लिए